अंडरग्राउंड ट्यूबवेल गोल्डन खजाना। बेलापुर नाम का एक गांव रहता है जहां पर रंका नाम के डाकू की एक गैंग रहती है। हर बार वो डाका डालते हैं और एक गुफा के अंदर चोरी किया हुआ सारा सोना रखते हैं। एक बार ऐसे ही बहुत सारा सोना चोरी करके वो गुफा में आकर रख देते हैं। तब रंका अपने साथियों से कहता है, सुनो साथियों, अब हमारे पास बहुत सारा सोना इकट्ठा हो गया है जिसे बेचकर हम आराम से रह सकते हैं। अब हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है और ना ही चोरी करने की जरूरत। रंका अपने साथियों से बात कर ही रहा था कि तब उनकी ही गैंग का एक आदमी हांफते हुए वहां आता है और कहता है, सरदार, पुलिस आ रहे हैं। पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है। वो इसी तरफ आ रहे हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये बात सुनकर रंका और बाकी के साथी परेशान हो जाते हैं। तब रंका कहता है, अरे ये कैसे हो गया? ये तो गजब हो गया। चलो साथियों, जल्दी यहाँ से सोना निकालकर भागते हैं। सारा सोना वो बड़े बड़े बॉक्स में भरते हैं और वो बक्से लेकर वहां से भागकर चले जाते हैं। जाते जाते वो सारे एक तालाब के पास आते हैं। तब रंका कहता है, सुनो साथियों, इतना सारा सोना लेकर हम कहीं नहीं घूम सकते। ऐसे तो पुलिस हमें पकड़ सकती है। इसलिए एक काम करते हैं, ये सारा सोना इस तालाब में डाल देते हैं। बाद में मौका देखकर सारा सोना निकाल लेंगे। सारा सोना उस तालाब में डालकर वो वहां से चले जाते हैं। जब वो खजाना उस पानी में डालते हैं, उस पानी के अंदर एक पाइपलाइन होती है। वो सारा खजाना धीरे धीरे उस पाइपलाइन में से पाइप के अंदर चला जाता है। उसी तालाब के पास एक गांव रहता है। उस गांव में उसी तालाब का पानी एक पाइपलाइन से घरों घरों में पहुंचाया जाता है। ये बात उन डाकुओं को पता नहीं रहती। उसी गांव में माधव नाम का एक अच्छा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो हमेशा ही किसी न किसी की मदद करता, पर कुछ ही दिनों से उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और माँ का इलाज करने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं रहते, जिस वजह से माधव बड़ा परेशान बैठा हुआ रहता है कि क्या किया जाए। तभी वो देखता है कि उसके आंगन में वाटर का पाइप फूट गया है और पानी बाहर आ रहा है। उस फूटे हुए पाइप को देखकर माधव सोचता है, अरे ये अचानक पानी का पाइप कैसे फूट गया? जरूर कुछ पाइप में फंसा होगा, मैं अभी देखता हूँ। ऐसा सोचकर माधव पाइपलाइन को चेक करने के लिए वहां खोदने लगता है। खुदाई करते करते माधव बहुत अंडरग्राउंड में चला जाता है। तब उसे कुछ बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। उसे देखकर उसे सारी बात समझ आती है कि पाइप कैसे फूट गया। माधव उन बॉक्स को खोलकर देखता है। तब वहां उसे बहुत सारा सोना दिखाई देता है। माधव कहता है, अरे इतना सारा सोना! ये तो खजाना है, खजाना। लेकिन मैं इसका क्या करूं? हाँ, सरकारी ऑफिसर को बताना होगा। ये सोचकर माधव सरकारी ऑफिसर को खजाने की बात बताता है। सरकारी ऑफिसर वो खजाना लेने आते हैं। तब माधव कहता है, सर जी, ये खजाना हमें नहीं चाहिए, पर इसके बदले हमारे गांव के लिए बस कुछ सुविधा का इंतजाम कर दीजिए। तभी वो ऑफिसर कहता है, ठीक है माधव जी, हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचा देंगे और हम जरूर प्रयास करेंगे कि इस गांव की किसी भी हाल में तरक्की हो। धन्यवाद सर जी, मैं आपका आभारी रहूंगा। सरकारी ऑफिसर माधव की बात मान लेते हैं और गांव में सुविधा का प्रबंध करते हैं और माधव ने खजाने की दी जानकारी की वजह से उसे अच्छा इनाम भी दिया जाता है। सरकारी ऑफिसर वो सारा खजाना अंडरग्राउंड से बाहर निकालते हैं और सरकारी ऑफिस में जमा करवाते हैं। तब वो ऑफिसर कहते हैं, ये कोई खजाना नहीं, ये तो रंका और उसकी गैंग ने लूटे हुए रुपया पैसा और जमा किया हुआ सोना है। ये जिन जिन का है उसे वापस करने की जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। इस तरह माधव इनाम के पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है। उधर अफसर जल्द ही गांव में नए नए रोड बनाते हैं। लेकिन जब यह बात रंका डाकू को पता चलती है, तब वो अपना सर पकड़ लेता है। अंडरग्राउंड मैजिकल ट्री खजाना। रामपुर नाम के एक गांव में
सीताराम नाम का एक आदमी अपने बूढ़े पिताजी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके पिताजी बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते थे। सीताराम उनका हमेशा अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन जब वो सवेरे काम के लिए जा रहा था तो वो एक छोटे से बकरी के बच्चे को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। सीताराम को उसकी बहुत दया आती है। वो उसके पास जाकर उसे सहलाने लगता है और कहता है, अरे इस बेचारे बच्चे को तो पैरों में जख्म हुआ है। ऐसा कहकर सीताराम अपने काम पर जाने की बजाय उस बच्चे को अपने घर लेकर जाता है और वो उस बच्चे की मरहम पट्टी करता है, उसे दूध पिलाता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और अपने मन की बात भी उससे कहने लगता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वो बच्चा भी अब बड़ा हो चुका होता है। उसी समय उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सीताराम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर कहता है, सुनो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें शहर ले जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ऑपरेशन के लिए कितने रुपए लगेंगे? ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इतने सारे रुपयों की जरूरत देखकर सीताराम सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करेगा। तभी सीताराम अपने मन की बात उस बकरी से कहता है, अब मैं क्या करूंगा? इतने सारे रुपए मैं कहां से लाऊंगा? अगर रुपए जमा नहीं कर पाया तो पिताजी का ऑपरेशन कैसे करूंगा? सीताराम के ऐसा कहते ही वो बकरी उसे लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी जंगल जाकर वो बकरी उसे एक अंडरग्राउंड में ले जाती है। उस अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा और फूलों से भरा पेड़ देखता है। सीताराम उस पेड़ को देखकर सोचता है कि बकरी आखिर उसे उस पेड़ के पास क्यों लाई। तभी उस पेड़ से उसे एक आवाज आती है, कहो सीताराम, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ये क्या, पेड़ होकर बात कर रहे हो? ये क्या जादू है? हाँ सीताराम, तुम मुझे जादुई पेड़ कह सकते हो। तुमने इस बकरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? क्या तुम मेरी परेशानी दूर कर सकते हो? हाँ सीताराम, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए ढेर सारे रुपए चाहिए। सीताराम के ऐसे कहते ही मैजिकल पेड़ एक मटका भर सोने के सिक्के देता है। फिर सीताराम वो सोने के सिक्के ले जाता है और उसे बेचकर काफी सारे रुपए उसे मिलते हैं। कुछ रुपयों से वो अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाता है और कुछ रुपयों से अपना बड़ा सा घर भी बनवाता है और उस बकरी को हमेशा साथ में रखकर उसका ख्याल रखता है। और जब कभी उसे रुपयों की जरूरत होती है वो उसी अंडरग्राउंड में जाकर मैजिकल पेड़ से मांग लेता है। लेकिन उसकी इस तरक्की को उसका पड़ोसी समझ नहीं पाता और उस पर जलने लगता है। एक दिन चुपके से उसका पड़ोसी सीताराम से उसका ये राज जान लेता है और उसकी बकरी को चुरा लेता है। सीताराम कहता है, अरे मेरी बकरी कहाँ गई? हे भगवान, मैं अपनी बकरी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाया। इधर वो पड़ोसी उस बकरी को मार मार कर पूछने लगता है, बता बकरी, बता मुझे, कहाँ है वो खजाना? बेचारी बकरी उस पड़ोसी को अंडरग्राउंड मैजिकल पेड़ के पास लेकर जाती है और वहां जाते ही उस पेड़ को देखकर पड़ोसी कहता है, अच्छा, तो इस पेड़ के नीचे है वो खजाना। अब मैं इस पेड़ को काटकर सारा का सारा खजाना लेकर जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन पड़ोसी ये जानता नहीं था कि वो एक अंडरग्राउंड मैजिकल ट्री है। वो जैसे ही पेड़ को काटने जाता है, पेड़ से जहरीले सांप निकलते हैं और उस आदमी को काट लेते हैं। वो आदमी वही मर जाता है। इधर वो बकरी गुम हो गई ये सोचकर सीताराम उसे ढूंढता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो उसे मिल जाती है और सीताराम उस बकरी को लेकर घर चला जाता है।